इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। ये TY BCom का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है और वो काफ़ी ईयर से लॉस में चल रही है। कंपनी फिर एक स्कीम बनाती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इसमें कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, जिन्होंने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको कुछ सर्टेन अमाउंट सरेंडर करने के लिए बोलती है। सरेंडर करने बोलती है मतलब कुछ अमाउंट छोड़ने के लिए बोलती है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का रूल ये रहेगा कि अगर हमारे बिजनेस को कुछ लॉस हो रहा है तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको एक अकाउंट बनाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक में। अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये लॉस हो रहा है बिजनेस को तो डेबिट होगा, प्रॉफिट केस में ये आपको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है। और इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज करते वक्त एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप एसेट्स को डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी और वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई, सपोज 6 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ के लिए, जो इंक्रीज्ड अमाउंट है। और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। रीज़न ये है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है। उल्टा अगर डिक्रीज हो गया आपकी एसेट्स की वैल्यू तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटीज में अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज अगर ज़्यादा हो रही है तो वो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। सो ये रूल्स हैं आपके। कैपिटल रिडक्शन लॉस के केस में डेबिट होगा, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट होगा। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ऑब्वियसली लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो उसका उल्टा होगा क्रेडिट। और एसेट्स अगर डिक्रीज हैं तो क्रेडिट, लेकिन अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हैं तो डेबिट। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, इसके बेस पे हम सारे टॉपिक्स कर सकते हैं। ये एंट्रीज अगर आपने ठीक से देख ली तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देखिए, आपको अगर बोला है कि व्हेन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड टू ₹2 पर शेयर, इसका मतलब है कि आपके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए थी और आपने उसको रिड्यूस करके ₹2 कर दिया, तो ये शेयर होल्डर्स का लॉस है बट कंपनी का प्रॉफिट है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 पहले जितना था। अब आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब कितना हो गया ₹2। 10 रुपीज़ के शेयर्स की वैल्यू ₹2 कर दी, तो आपको ऐसे लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2, और जितना रिडक्शन हुआ है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, ये शेयर होल्डर्स का लॉस है बट कंपनी को प्रॉफिट है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर ₹8। मैं यहाँ पे एक शेयर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा शेयर्स रहेंगे तो ये अमाउंट ऑब्वियसली चेंज होगा। उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं। अगर सिमिलर वे में अगर आपको बोला है कि व्हेन प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच और 10 ईच, अब 10 ईच लीजिए, 10 ईच रिड्यूस्ड बाय 2 पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था, रिड्यूस बाय 2 पर शेयर, मतलब उसको 2 रुपए से कम कर दिया, उसको 2 रुपए नहीं किया। यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, उसको 2 रुपए कर दिया, मतलब इक्विटी शेयर इज रिड्यूस बाय ₹8। और यहाँ पे मेंशन किया प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था, उसको रिड्यूस्ड बाय 2, मतलब 2 रुपए से कम कर दिया, अब उसकी वैल्यू ₹8 हो गई। तो आपकी एंट्री ऐसे आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले कितना था 10 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब कितना हो गया, वो 2 रुपए नहीं हुआ, 2 रुपए से कम हुआ, मतलब उसकी वैल्यू ₹8 हो गई है, और रिड्यूस कितना हुआ ₹2। सो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। ये आपका प्रॉफिट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लॉस है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट है ₹2। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ₹10 का इक्विटी शेयर्स था, उसको ₹2 कर दिया है, मतलब ₹8 रिडक्शन है। यहाँ पे 10 रुपए का शेयर्स था, यहाँ पे ₹2 रिड्यूस हुआ है, प्लस शेयर्स की वैल्यू 8 हो गई और ₹2 से कम हुआ है।
नेक्स्ट एंट्री, कभी कभी ये एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करेंगे। सो व्हेन एसेट्स आर रिड्यूस्ड, आपने एसेट्स का वैल्यू कम किया। बिल्डिंग की वैल्यू मान लीजिए कि बिल्डिंग की वैल्यू 5 लैक्स थी और वो 5 लैक्स से कम हो गई 4 लैक्स 50, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, और बिजनेस के लिए लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 के लिए, और क्रेडिट में वो एसेट्स आएगी जो इसको कम किया है। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे। ठीक है, ये समझ गया होगा। सिमिलरली इसके अलावा when liabilities are reduced, liabilities कम हुई है आपकी, तो इसका उल्टा, liabilities कम हो रही है आपके लिए प्रॉफिट है, तो आपकी एंट्री होगी liabilities अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट है, और लाइबिलिटीज कम हुई है, सो लाइबिलिटीज डेबिट होगी, वो क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल होगा, कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। आप जितना कम हुआ वो आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर पे हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपको फ्यूचर डेट को पे करना है, और पे करना है या नहीं पे करना है ये भी पक्का नहीं होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड का एग्जांपल लेते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो आपको फ्यूचर डेट को पे करना है, शायद न भी पे करना हो, तो आज की डेट में आप श्योर नहीं है कि पे करना है या नहीं करना है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, जो भी लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं है वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जो भी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे दिया है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और अगर वो आपने 1 रुपए भी पे किया तो लॉस है। वो आपको बोलेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए है और आपने 40,000 पे किया, तो आप ये इंप्रेशन में मत रहिए कि 60,000 आपका प्रॉफिट है। जो 40 पे किया आपने वो भी आपका लॉस है। कितना था वो मैटर ही नहीं करता, जितना भी पे किया वो लॉस है। सो आप लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश में पे किया है तो टू बैंक आएगा, और अगर आपने इक्विटी शेयर्स में पे किया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। ये नॉर्मली वो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए बोलेंगे। वो बोलते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से पे नहीं हुआ है, और वो एग्री कर रहे हैं कि 1 साल के लिए पे कर रहे हैं, तो 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड था और 1 साल का आप पे कर रहे हैं, तो आप ये इंप्रेशन में मत आना कि 2 ईयर का प्रॉफिट हो गया। आपने जो 1 ईयर का भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया वो लॉस है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने 1 रुपए भी पे किया तो वो लॉस है। इसको आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो व्हेन कंटिंजेंट लायबिलिटी इज पेड, तो ये बेसिक 5 एंट्रीज हैं। इसके अलावा एक एंट्री और है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल दिया है और क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप उसको जबरदस्ती राइट ऑफ करेंगे। आपको नहीं बोला होगा तो भी आप राइट ऑफ करोगे। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, एंड मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। मिसलीनियस एक्सपेंडिचर मतलब अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये आपको कंपल्सरीली राइट ऑफ करना है। इवन क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है, तो भी आपको राइट ऑफ करने हैं, मस्ट बी रिटर्न ऑफ। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिटर्न ऑफ, वो आपको राइट ऑफ करने बोलते हैं। अगर नहीं भी बोला होगा तो भी आपको राइट ऑफ करना है। और इसकी एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जैसे कि गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और मिसलीनियस एक्सपेंडिचर, जैसे मतलब मिसलीनियस एक्सपेंडिचर में शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये आपकी 6 एंट्रीज है। ये बेस पे आपको पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये रूल्स आपने याद रखे हैं तो। अभी हम एक सम देखते हैं, मई 2019 का सम है TYBCom का। ठीक है, देखते हैं। अब ये जो सम हम देख रहे हैं ये आपके बोर्ड पेपर मई 2019 का सम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको बैलेंस शीट दी है अज़ा लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है, लायबिलिटी साइड दी है, गुडविल, पेटेंट्स, बहुत सी एसेट्स दी हैं, और नीचे नोट में मेंशन किया है प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एरियर
फॉर 4 years प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल से पे नहीं हुआ है। देखें फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द प्रेफरेंस शेयर्स shall be converted into 7% preference shares of rupees 50 each and the number of preference shares will remain the same। अब देखिए आपके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेंशन क्या है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है, और ये आपने अब रिड्यूस करके 60 रुपीज का कर दिया है, सॉरी 50 रुपीज का कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स जो 10,000 थे नंबर्स में, वो 50 रुपीज का कर दिया, तो आपकी एंट्री आएगी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब पहले कितना था आपके, पहले प्रेफरेंस शेयर्स थे 10,000 इंटू 100, तो पहले आपकी अमाउंट थी 10 lakhs। उसके बाद अब आपने उसको रिड्यूस करके 7% प्रेफरेंस, जो 6% रेट था, ये रेट चेंज करके 7% कर दिया। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया, बट अब नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहेंगे, बट एक शेयर्स की वैल्यू 50 रुपीज हो गई। सो 10,000 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 5 lakhs। ठीक है, तो 10 लाख के शेयर्स थे, 5 लाख हो गए, तो कैपिटल रिडक्शन आपको प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, सो दिस इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर रुपीज 5 lakhs, डिफरेंस अमाउंट 5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच रिड्यूस टू रुपीज 50 पर शेयर। ओके, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, इक्विटी शेयर्स को 3 रुपए कर दिया। तो आप देखिए सेकंड में मेंशन करा है इक्विटी शेयर्स को 3 रुपीज कर दिया, तो आपकी इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, 80,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज ईच, सो ये 8 lakhs हो गया। अब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 था, वो 10 रुपए के शेयर्स को 3 कर दिया इन्होंने, सो 80,000 इंटू 3 2 lakhs 40 हो गया। सो रिडक्शन जो हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लॉस है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है। सो 80,000 इंटू 7, 10 रुपए का शेयर्स था, 3 हो गया, तो वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। आप ऐसे भी ले सकते हैं 8 lakhs माइनस 240, 5,60,000। देन थर्ड एंट्री, यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका बैंक लोन जो था वो आपने डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया 75% के लिए। तो हमारा जो बैंक लोन था, आप देखिए लायबिलिटी कम हो रही, इसलिए मैं बैंक लोन को डेबिट कर रहा हूँ। आपको दिया गया 5% बैंक लोन, 5% बैंक लोन अकाउंट डेबिट 4 lakhs। अच्छा, ये आपने बैंक लोन जो था वो आपने कैश में नहीं पे किया, बैंक को आपने बोला कि आपके लोन के अगेंस्ट हम आपको डिबेंचर्स दे देते हैं, तो आपने उनको 6% डिबेंचर्स दिए। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक लोन क्यों डेबिट किया, क्योंकि बैंक लोन पे हो रहा है, बैंक लोन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए बैंक लोन डेबिट होगा 4 lakhs। उसके एक्सचेंज में आपने उनको 6% डिबेंचर्स दिए, बट डिबेंचर्स 4 lakhs के नहीं दिए, डिबेंचर्स आपने 75% के दिए, तो 4 lakhs का 75% इज 3 lakhs। ठीक है, तो 4 लाख बैंक लोन था, उसके एक्सचेंज में आपने उनको 3 लाख के डिबेंचर्स दिए, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया कंपनी का, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सो 1 लाख आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 50% ऑफ द अकर्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज वेव्ड। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखिए, वहां पे आपको दिया अकर्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 60,000, उसका आधा अमाउंट आपको नहीं पे करना है, इज वेव्ड, मतलब उन्होंने माफ कर दिया है, बाकी 50% के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। आपको 60,000 का लोन पे करना था, बट आपको आधा लोन माफ कर दिया है, वेव मतलब छोड़ दिया उन्होंने, सो ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और अकर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, रीजन ये आपका प्रॉफिट है, 60,000 का लोन था, आपने 30,000 पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री पे चलते हैं, वहां पे मेंशन किया है कि एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी कैंसल्ड, मतलब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की कोई जरूरत
नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप नहीं पे करेंगे तो कोई एंट्री नहीं आएगी। इन केस अगर आपने पे किया तो वो भी आपका लॉस है। अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया तो आपकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने 1 रुपए भी पे किया तो आपका लॉस है, बट अगर आप कुछ नहीं पे करें तो कोई एंट्री नहीं आएगी। कंटिजेंट लायबिलिटी अगर आपने पे नहीं किया तो कोई एंट्री नहीं आएगी, अगर आप पे करते हैं तो एंट्री आएगी। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटन ऑफ कंप्लीटली। हाँ, इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ये आपको कंप्लीटली राइट ऑफ करने हैं। एंड फिक्टिशियस एसेट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जिनको आप बेच नहीं सकते वो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। तो गुडविल, पेटेंट्स आप बैलेंस शीट में देखें, और प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर इश्यू एक्सपेंस ये मस्ट बी रिटर्न ऑफ है। यहाँ पे एडजस्टमेंट मेंशन किया इसलिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं, नहीं भी मेंशन किया होता तो भी आपको राइट ऑफ करना था। सो इसकी एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। आपकी गुडविल का अमाउंट है 1,60,000, गुडविल अकाउंट 1,60,000। आपके पेटेंट्स का अमाउंट है 40,000। फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख है। फिर आपके शेयर इश्यू एक्सपेंस में 2 लाख है। कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्योंकि ये एसेट्स हैं, राइट ऑफ हो रही हैं तो आपका लॉस है। शेयर इश्यू एक्सपेंस इज 2 लाख, और ये सब मिला के हो गया आपका 10-12 lakhs। कैपिटल रिडक्शन इज डेबिट 12 lakhs। इसका नरेशन है कि बीइंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन किया 6th एडजस्टमेंट में, creditors agree to waive 30% of their claim and to accept equity shares of 60,000। क्रेडिटर ने बोला कि हम अपना 30% क्लेम छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्रेडिटर्स आपके 3,10,000 है, तो 3,10,000 है, उसका 30% इज 93,000। 3,10,000 का 30% इज 93,000, तो क्रेडिटर्स 93,000 अमाउंट छोड़ने के लिए तैयार है, वो हमारा प्रॉफिट है। और उसके अलावा उनको 60,000 के इक्विटी शेयर्स चाहिए, तो आपने उनको इक्विटी शेयर इश्यू के, इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड, इक्विटी शेयर क्रेडिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 60। सो ये टोटल हो गया आपका 1,53,000। ये कहाँ से आया? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा। 30% छोड़ने के लिए तैयार हैं वो, तो 3,10,000 का 30% इज 93,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एसेट्स आर रीवैल्यूड। तो आप देखिए आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग 4,30,000 है और उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है। बिल्डिंग 4,30,000 है, उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई, दैट मीन्स बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 70,000। तो दिस इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, सो कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड इन दिस केस। और बिल्डिंग डेबिट होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अमाउंट इज 70,000। 70 कहाँ से है? बिल्डिंग बैलेंस शीट में 430 दिया है और एडजस्टमेंट में मेंशन किया कि वो 5 लाख हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स की वैल्यूज भी चेंज की हैं। तो आपका स्टॉक है मशीनरी 4,50,000 और मशीनरी पहले था 5,10,000, तो मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, तो ये लॉस है बिजनेस के लिए क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट। मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 60,000, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10,000। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 10,000। स्टॉक 1,60,000 हो गया और पहले 1,80,000 था, तो स्टॉक भी 20,000 कम हुआ है, तो स्टॉक अकाउंट 20,000। उसके अलावा डेटर्स की वैल्यू भी कम हुई है, 140 हो गया, पहले 150 था। सो टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट 10,000, तो ये टोटल हो गया 1 लाख। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बीइंग एसेट्स आर रीवैल्यूड, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इज